अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब में। तो अभी मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे सीनियर भी रह चुके हैं सर तारिक महमूद खानजादा साहब इस वक्त सर्व कर रहे हैं सर एज ए डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में सर से जो हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या ज़रूरी हदायत हैं जिसके ऊपर अमल करके आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर थोड़ा सा जो सर का अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो हम एक्सपीरियंस जो है वो सर से गेन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उससे क्या सीख सकते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का वो ये होगा कि जो स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में टीएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपका काम है वो क्या होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तारिक महमूद खानजादा, मैं नेशनल एथलीट रहा हूँ और जूनियर नेशनल बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। मैं डिस्कस, शॉटपुट, जेवलिन, हाई जंप, ये थ्रोज में मैं गोल्ड किया था, रिकॉर्ड भी किए थे जूनियर के। 84, 85 से 90 तक का मेरा सेशन था, तो उसमें मैंने मुख्तलिफ कंपटीशन में मेडल्स हासिल किए, जीता। उसके बाद मैं मुख्तलिफ महकमों में, रेलवे की तरफ से, वापडा की तरफ से, नेवी के लिए और बीकन हाउस, इन सारे डिपार्टमेंट में मैं सर्व किया है। सर्व करने के बाद फिर मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इधर आ गया हूँ। यहाँ तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्शन ऑफिसर डेवलपमेंट, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग, सेक्शन ऑफिसर इवेंट, सेक्शन ऑफिसर स्पोर्ट्स, बजट अकाउंट, एडमिन ऑफिसर, एडी प्लानिंग, डीडी प्लानिंग, डीडी एडमिन। आजकल मैं डीडी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सर्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों जिस तरह इंट्रोडक्शन सर ने करवाया, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है दोस्तों कि इस डिपार्टमेंट के जो मोस्ट सीनियर पर्सन हैं, यानी टीएसओ भी जाहिर सी बात है सर्व कर लिया, डीएसओ भी, और अभी जो है वो मोस्ट जो सीनियर पोजीशन है डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की, उस पर सर जो है वो सर्व कर रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी जिस तरह 97 के अंदर जो है आपकी सिलेक्शन हुई थी, तो एक तो अब जाहिर सी बात है काफ़ी पुराना हो गया वो, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अगर आपको अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो थोड़ा सा वो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और फिर उसके रिलेटेड जो उसमें से यानी मिलता जुलता जो आप बच्चों को गाइड करना चाहेंगे उस हिसाब से कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो किस तरह से बेहतर जो है वो बता सकते हैं। तो काइंडली सर ये जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको कम से कम रेलिवेंट अपनी जो फील्ड है उसके आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। जस्ट लाइक जो ग्राउंड्स हैं, कितनी गेम्स हैं वो, और उनकी मेजरमेंट, डायमेंशंस जितनी भी हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसकी सेलिब्रिटीज़ के नाम वगैरह आपको पता हो कि इस वक्त कौन है और उस वक्त कौन था। हिस्ट्री पता हो आपको ओलंपिक की, और कब शुरू हुए जदीद ओलंपिक, और बाद में फिर कैसे कैसे ये इसमें रिकॉर्ड होते गए, किस किस इवेंट में कौन कौन था, क्या क्या था। थोड़ा सा स्किल्ड होना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाले होंगे तो उनको लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको मौजूदा चैंपियंस का भी पता होना चाहिए जिस गेम में आप हैं। अगर आप स्पेसिफिक कोई गेम करते हैं, क्रिकेट करते हैं, एथलेटिक करते हैं, फुटबॉल, कम से कम उनके लीजेंड का पता होना चाहिए आपको, मौजूदा भी और प्रीवियस भी। और इसके हवाले से जितनी फिटनेस के हवाले से, डाइट्स के हवाले से, पोस्चरल प्रॉब्लम्स के हवाले से, इंजरीज हैं जो स्पोर्ट्स में होती हैं, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, फर्स्ट एड क्या होती है, इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सारी चीज़ों को थोड़ा सा विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही उठ के चले गए तो फिर नाकामी हुई, फिर आप दूसरों को गिला करेंगे, फलाना इंटरव्यू करने वाला बड़ा सख्त था, उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये नहीं करना। आपने इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने, क्रेडिट भी जब आप खुद ले रहे हैं तो इल्ज़ाम भी आपने, पूरा माशरा हमारे इस चक्कर में लगा हुआ है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरा हक खा लिया। किसी का कोई हक नहीं खा सकता रिज़्क। तो ये आप खुद ही हैं जो अपना नसीब बनाते भी, बिगाड़ते भी। इल्ज़ाम हम दूसरों को देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। टाइम की पाबंदी करें और मेहनत करें। मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ नहीं मिलती। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसकी इंसान कोशिश करता है मैं उसको वही चीज़ देता हूँ। तो आप उसकी मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। दो चीज़ों का आप केयर करें, एक तो रब को राज़ी रखें, नमाज की पाबंदी करें। अगर माँ हयात हैं, आपकी वालिद हयात हैं, तो बस उनको संभाल लें, दुनिया आपके पीछे है। और रेलेवेंट शोबे में आप बिल्कुल ये ना हो ना कि इन दुआओं पे बैठे रहें और माँ बाप की खिदमत पे अपनी मेहनत को पीछे कर दें, तब भी नाकामी है। तो सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है और टाइम की कदर करें। एक एक सेकंड बड़ा कीमती है ये। अगर इसी एक सेकंड की आपने कदर कर ली तो वक्त आपकी कदर करेगा। अगर आपने वक्त को गंवा दिया तो वक्त भी आपको गंवा देगा।
और ऐसा गंवाएगा तो फिर आप गिला दूसरों पे डालते रहेंगे। अपने गिरेबान में झांकें, देखें, जो भी मसला है अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराएं और अपने आप को क्रेडिट दें। मुझे जब इंटरव्यू के लिए बारी आई थी, सुबह 7:30 बजे इंटरव्यू शुरू हुए थे और रात के 9:30 बजे मेरी बारी आई थी। सबसे आखिर में मैं आया था 950 बच्चों में से। तो मैं एंटर हूँ तो हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे, टीम बैठी थी, उन्होंने कहा बहन भाई कितने आपके, आप क्या कौन से इवेंट करते थे? मैं ये इवेंट करता था। अच्छा सुबह क्या करते हो उठ के? मैंने ये बताया। अच्छा आप ट्रेनिंग कितने टाइम करते हो? अच्छा क्या चीज़ पसंद करते हो शौक से, क्या खाते हो? बहरहाल मेरा इंटरव्यू कोई मैच नहीं करता, आपके लिए कोई गाइडलाइन इसमें नहीं होगी। उन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे, मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सर्टिफाइड कोच भी था यंग एज के अंदर, और मेरे सर्टिफिकेट भी तो काफ़ी थब्बा बना हुआ था, एक 200-250 सर्टिफिकेट्स थे, पंजाब के नेशनल के सारे मिक्स थे, मेडल भी 1-1.5 किलो मेडल थे। उन्होंने उस हवाले से तो इंटरव्यू को ज़्यादा किया नहीं, बाकी पर्सनली मुझसे पूछते रहे। और बस एक सवाल उन्होंने किया था, हाँ तुम्हें नौकरी देते हैं? मैंने कहा सर आप नौकरी क्या दे सकते हैं, आपकी तो अपनी नौकरी नहीं पता आपको। कहते क्या मैं कहा दोबारा क्या ना? कहते ये कहाँ पोस्टिंग दें? मैंने कहा जी नौकरी तो आपको अपनी नहीं पता, मुझे क्या देंगे आप, नौकरी तो रब ने देनी है। और कहता यार दिल खुश कर दिया, शाबाश, अच्छा बताओ पोस्टिंग कहाँ दें? मैंने कहा सर तौसा शरीफ दे दो। तो पहली पोस्टिंग मेरी तौसा शरीफ हुई थी। बाकी इंटरव्यू में ऐसे जनरली बातें कर रहे थे और एक फिक्र उन्होंने कहा था कि सबसे काम का बंदा सबसे आखिर में आया है, चलो दो भाई इसको, भाई इसकी पोस्टिंग इसकी कर देते हैं। बस यही चीजें थी जो मैंने कहे थे, जो कहना नहीं चाह रहा था मजबूर किया शहजादे ने, वकास ने, तो मैंने कह दिया। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जाहिर सी बात है 97 का इंटरव्यू है, उस वक्त हालात भी कुछ डिफरेंट थे। बहरहाल कुछ जो चीज़ें हम इसे सीख सकते हैं दोस्तों, वो आपका कॉन्फिडेंस है कि आपको काम आता है और आपका कॉन्फिडेंस है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो फिर अगला बंदा उस बात को एक्सेप्ट भी करता है। सर अभी चूंकि आपका बहुत ज़्यादा एक वास्ट एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट के अंदर, जो बच्चे हैं ना इस वक्त वो डिपार्टमेंट से बिल्कुल अनअवेयर हैं, शायद उन्होंने बिल्कुल उनको स्ट्रक्चर भी नहीं पता होगा, और बोर्ड से लोगों को तो टीएसओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, काम किस तरह से होता है, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो सर काइंडली अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से टीएसओ का काम क्या बुनियादी तौर पर, कि जिसको अगर वो समझ सकें और फिर उसके मुताबिक अच्छी तरह से वो काम कर सकें। इसका बेसिक तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारा बेसिक यूनिट है महकमे का। इसकी जो जिम्मेदारी है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स की प्रमोशन करना, नर्सरी को निकालना स्कूलों से, कॉलेजों से, ग्राउंड्स को आबाद करना, ग्राउंड्स को मेंटेन करना, सफाई सुथराई का ख्याल करना, जो स्कीमें बन रही हैं आपकी, स्कीम मींस जो स्टेडियम बन रहे हैं आपके इस तहसील के अंदर, उनको लुक आफ्टर करना, उनको देखना मटेरियल क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं तो ग्राउंड को अपनी मस्जिद कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन के लिए ग्राउंड मस्जिद की हैसियत रखता है, तो आज तक मैं बगैर वजू के अपने ग्राउंड में नहीं गया। तो इसकी एसओपीज का ख्याल करें, अपनी स्पोर्ट्स प्रमोशन की जो आपका टास्क है उसको पूरा करना है, इवेंट्स करवाएं और स्कूलों में से टैलेंट ढूंढें, तलाश करें, ये आपको स्किल आ जाएगी। जब लगेंगे 2-4 साल आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो आप देख के टैलेंट को निकाल लिया करेंगे। इन बेसिक चीज को आपने मद्देनजर रखना है। ग्राउंड को आपने खुद तैयार करवाना है, घास वगैरह कटवानी है, सफाई सुथराई, ये चीजें बंदे को कॉमन सेंस पे आ जाती हैं, तो इस थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करेंगे आ जाएगी, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश करें कि जो गलती एक दफा हो जाए उसको दोबारा दोहराना, रेपिटेशन नहीं करनी गलती की, उससे सीखना है कुछ ना कुछ। बस यही बेसिक काम है तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर का। फिर प्रमोशन के साथ साथ पोस्टिंग आपकी बदलती रहती है, लेकिन बेसिकली आप रहते स्पोर्ट्स ऑफिसर ही। तो मैं अब भी स्पोर्ट्स ऑफिसर ही हूँ, बेशक तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का, डिवीजन का पोस्टिंग वेरिएशन रही है, लेकिन मेरा काम बेसिकली प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स है, क्योंकि हमने ग्राउंडों को आबाद करना है, अस्पतालों को वीरान करना है। इस टास्क को दिमाग में रखना है आपने हमेशा, अपने मरते टाइम तक ग्राउंडों को आबाद करना है और अस्पतालों को वीरान करना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह वीडियोस में जो डिफरेंट जो मेरे कोलीग्स हैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।